आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर नंबर 2.1 जो कि 7 क्लास का है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का 7 क्लास का चैप्टर 2.1, चैप्टर का नाम है रेशियो। तो आज हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हम आपको पढ़ करके बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट 40 रुपीज़ एंड 1 kg ऑफ पल्स कॉस्ट 100 रुपीज़। लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ राइस एंड पल्स। तो बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg जो राइस का कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ है और 1 kg जो पल्स का कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ राइस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ राइस, कॉस्ट ऑफ राइस रेशियो, और उधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पल्स, कॉस्ट ऑफ पल्स, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ राइस। तो देखिए कॉस्ट ऑफ राइस जो है तो कितना है 40 रुपीज़ है ना, आप 40 लिख दिए रेशियो। फिर देखिए पल्स का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 100 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए 10 से 10 कट हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा और यहाँ पे 2 5 जा 10 आएगा। तो हम लोगों का जो आंसर हुआ वो कितना आया 2:5। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, राइट। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल बनाया गया है। देखिए कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये नेमिंग किया गया है ABC, राइट। ए जो है वो 60 डिग्री और बी जो है वो 50 डिग्री एंड जो सी है वो है 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एंगल BAC रेशियो एंगल ABC रेशियो एंगल ACB इज इक्वल टू क्या होगा, राइट। तो ये बोला गया है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग उसको नोट कर देते हैं। देखिए तो एंगल BAC रेशियो एंगल ABC रेशियो एंगल ACB। ठीक है, तो देखिए एंगल BAC मीन्स BAC आप लोग को दिखाई दे रहा है BAC। देखिए BAC, तो BAC जो है वो कितना है 60 डिग्री है। देखिए ये है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 60 लिख देंगे। फिर रेशियो, अब क्या बोला गया है एंगल ABC, ABC एंगल ABC। ठीक है, ABC कितना है देखिए 50 है, 50 डिग्री है, तो यहाँ पे 50 डिग्री लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद रेशियो की उसके बाद क्या है देखिए एंगल ACB, तो ACB कितना है 70 डिग्री है, तो यहाँ पर 70 लिख दिए। ओके, यहाँ थोड़ा ठीक से लिख दें 70 हो गया। तो अब इसको देखिए हम लोग कट करेंगे। देखिए तो 1 छोटा करेंगे तो इसको हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7, राइट। तो हम लोग का जो आंसर हुआ हो गया ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो है द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ अ टॉफी इज 50 पैसे। लेट्स राइट द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल एंड अ टॉफी।
तो देखिए यहाँ पे जो पेंसिल का प्राइस है वो 3 रुपीज़ है और जो टॉफ़ी का जो प्राइस है वो 50 पैसा है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का प्राइस का रेशियो निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ पेंसिल। ठीक है, प्राइस पेंसिल इज टू प्राइस ऑफ टॉफ़ी। ठीक है, प्राइस ऑफ पेंसिल रेशियो प्राइस ऑफ टॉफ़ी। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपका पेंसिल का प्राइस है वो कितना है, 3 रुपीज़ है। ठीक है, 3 रुपीज़ है और जो टॉफ़ी का प्राइस है वो कितना है, 50 पैसा है। राइट, 50 पैसा है। लेकिन देखिए ये रुपीज़ है, पैसा है, तो हम लोग रुपीज़ को भी पैसे में चेंज कर देंगे तो हम लोगों को ईजी होगा बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ देखिए 1 रुपीज़ 1 इज इक्वल टू होता है 100 पैसा। राइट, तो 3 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 300 पैसा। 300 पैसा होगा। 1 रुपीज़ कितना होता है, 100 पैसा होता है ना, तो 3 रुपीज़ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300 पैसा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 3 की जगह पर क्या लिख देंगे, 300 पैसा हो गया और ये 50 पैसा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर कट करते हैं 106, यहाँ हो जाएगा 6:1। ओके, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये रेशियो हम लोग का निकल गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ अ 50 पैसा कॉइन, अ रुपी कॉइन एंड अ 2 रुपी कॉइन। मीन्स रेशियो निकालना है जो कि 3 ठो कॉइन है, एक है 50 पैसा का कॉइन, एक है 1 रुपी का कॉइन और एक है 2 रुपी का कॉइन। तो इनके बीच में रेशियो निकालना है। तो चलिए यहाँ इसको सॉल्व किया जाए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉइन लिखेंगे। ठीक है, 50 पैसा कॉइन, यहाँ 50 पैसा कॉइन रेशियो, यहाँ पे 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन रेशियो, यहाँ पे 2 रुपी कॉइन। यहाँ पे 2 रुपी कॉइन। ठीक है, तो देखिए 50 पैसा कॉइन कितना है, ये 50 पैसा कॉइन है ना, तो एक है, यहाँ पर लिखेंगे 50। यहाँ पे 1 रुपी कॉइन है, मीन्स हम पहले ही समझाया था ना आपको कि 1 रुपी इज इक्वल टू होता है 100 पैसा, 2 रुपी इज इक्वल टू होता है 200 पैसा। राइट, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100 पैसा। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 200 पैसा। 2 रुपी का कॉइन था तो 200, 1 रुपी का कॉइन था 100 पैसा, 50 पैसा का कॉइन था तो 50 पैसा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे। देखिए छोटा करेंगे, तो छोटा करने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1:2, यहाँ पे हो जाएगा 2:2, यहाँ पे हो जाएगा 4। राइट, ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, उमाज एज 12 years 6 months, Ratul's age is 12 years 4 months and Nurjahan's age is 12 years. Let's write the ratio of their age. तो सबका एज मेंशन है और इसका रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो उमाज एज, उमा का कितना एज है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा उमाज एज कितना है,
वुमेन एज पहले लिख दिया, उसके बाद रेशियो, उसके बाद क्या है रतुल्स एज, यहाँ पे हो जाएगा रतुल्स एज, ठीक है। रेशियो फिर क्या है नूरजहां एज, यहाँ पे नूरजहां एज, ठीक है। तो देखिए उमा का जो एज है वो कितना है 12 ईयर्स, 12 ईयर्स और 6 मंथ्स है, 12 ईयर्स 6 मंथ, ठीक है। और जो रतुल का एज है वो कितना है 12 ईयर्स 4 मंथ्स, ठीक है। और जो नूरजहां का एज है वो कितना है 12 ईयर्स, 12 ईयर्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर मंथ है, मंथ है, यहाँ पे ईयर है, तो हम लोग एक काम करते हैं सबको मंथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबको मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे साइड में देखिए, तो 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है 12 मंथ, 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है 12 मंथ, मंथ होता है ना। तो 12 ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो 12 ईयर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 144 मंथ्स, ठीक है। ये हो जाएगा 12 ईयर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 12 ईयर्स है, यहाँ भी 12 ईयर्स है, तो 12 ईयर्स की जगह पर हम 144 मंथ्स लिख देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस 6 मंथ भी है तो 6 मंथ लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 12 मंथ है तो 144 मंथ हो जाएगा, प्लस 4 भी है तो प्लस 4 मंथ्स भी लिख देंगे। यहाँ पर 144 मंथ्स, यहाँ पर कोई मंथ नहीं है सो यहाँ पर नहीं लिखेंगे कुछ। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, दोनों मंथ को हम ऐड करते हैं। यहाँ पर ऐड करने पर होगा 150 मंथ और यहाँ पे हो जाएगा 148 मंथ और यहाँ पे हो जाएगा 144, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे इसको छोटा करेंगे, कट, यहाँ पर छोटा करेंगे, छोटा करने से कितना होगा देखिए, कट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे तो हो जाएगा, चलिए मंथ को हम हटा देते हैं, हाँ छोटा करने से कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 2 जा 150, यहाँ पे हो जाएगा 74 2 जा 148, यहाँ पे हो जाएगा 72 2 जा 144। तो हम लोगों का जो आंसर हो गया वो हो गया ए, ओके। ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है, लेट्स राइट द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। तो देखिए तो इसका रेशियो निकालना है। तो राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल मीन्स होता है, देखिए एक हम लोग देखिए एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल बोला गया, सॉरी, राइट एंगल मीन्स कुछ इस तरह से होगा, राइट, कुछ इस तरह से होगा। तो चलो नेमिंग दे देते हैं ABC। तो देखिए ए जो है एक राइट एंगल बोला गया है, राइट एंगल मीन्स होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, ये राइट मीन्स होता है, तो राइट एंगल आइसोस्केल। तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 90 डिग्री और जो लेफ्ट का जो दो एंगल बचा है वो है 45 डिग्री 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग उसका रेशियो निकालने को बोला गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABC रेशियो एंगल B नहीं, यहाँ पर ABC नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये एंगल पूछा गया, एंगल का रेशियो पूछा गया, सिर्फ एंगल का रेशियो ही हम लोग को बताना है। तो एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C, ठीक है। तो देखिए एंगल A जो है वो कितना है 90 डिग्री है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए एंगल जो A है 90 डिग्री है और
एंगल जो बी है, बी कितना है 45 है, तो यहाँ पर लिख दिया 45 डिग्री। उसका देखिए एंगल सी कितना है 45 है, तो यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम छोटा करेंगे और, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:1:1। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का आंसर हो गया, ये हम लोग का रेशियो निकल गया एंगल का। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 अभी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट्स राइट द रेशियो ऑफ अ एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है ना, वो होता है आपका, देखिए एक ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, नाम से ही देखिए जैसा लग रहा है इक्विलैटरल, मतलब तीनों जो ए बी सी तीनों जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, हम लोगों को पता है ना कि ट्रायंगल का जो पूरा वैल्यू होता है, ट्रायंगल का तीनों कोण का जितना वैल्यू होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जो होगा सेम होगा, तीनों एंगल सेम होगा। मीन्स सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 60 60 180 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 60 60 60 डिग्री करके होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा गया, रेशियो निकालना है। तो एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी। ठीक है, तो एंगल ए 60 है, बी भी 60 है और सी भी 60 है। तो यहाँ पर 60 रेशियो 60 रेशियो 60 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है वो हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पुलक बाबू एंड मानिक बाबू इज 7:9। इफ द एज ऑफ मानिक बाबू इज 72 ईयर्स, लेट्स फाइंड द एज ऑफ पुलक बाबू। ठीक है, मीन्स पुलक बाबू और मानिक बाबू का जो एज का जो रेशियो है वो है 7:9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मानिक बाबू का एज है 72 ईयर्स, यहाँ पर दे दिया है मानिक बाबू का एज 72 ईयर्स है। तो पुलक जो बाबू है उनका एज को फाइंड करना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग फाइंड कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले रेशियो जो गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या गिवन है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पुलक बाबू एंड मानिक बाबू। तो यहाँ पर लिखेंगे पुलक बाबूज एज इज टू मानिक बाबूज एज। इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 7:9। ये है ना 7:9 दिया गया है। ठीक है, पुलक बाबूज एज रेशियो मानिक बाबूज एज कितना है, 7:9 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बाबूज एज डिवाइडेड बाय मानिक बाबूज एज। ठीक है, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो में लिखे या फिर इस तरह से लिखे, दोनों सेम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किसका एज दिया गया है, मानिक बाबू का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे पुलक बाबूज एज बाई मानिक बाबूज एज। तो मानिक बाबू का एज देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 72 ईयर्स दिया गया है। तो मानिक बाबू के जगह पर यहाँ पर 72 लिख दिया। ठीक है, जो मानिक बाबू था इसके जगह पर हम लोग 72 ईयर्स लिख दिए। अब इजिकल टू कितना, 7/9। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग पुलक बाबू, पुलक बाबूज एज। ठीक है, पुलक बाबूज एज। तो देखिए यहाँ पे ये चल जाएगा इधर 7 ×
7/72/9 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 9×8 = 72। 8 को 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 56। हम लोग का 56 हो गया। तो पुलक बाबू का जो एज था कितना था, 56 ईयर्स था। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है थोड़ा सा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 2 बुक्स इज 2:5। इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक इज 32.50, लेट्स फाइंड द प्राइस ऑफ द अदर बुक। ठीक है, तो बुक जो है वो 2 ठो बुक है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 2 ठो बुक है, दोनों का रेशियो है 2.5 और फर्स्ट बुक का प्राइस दे दिया गया है 32 रुपीज़ 50 पैसा। तो अदर बुक जो सेकंड बुक है उसका प्राइस हम लोगों को निकाल के दिखाना है। पूरा सेम 8 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर प्राइस ऑफ 2 बुक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक, प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक। ठीक है, रेशियो प्राइस ऑफ सेकेंड बुक, ओके, इज इक्वल टू रेशियो कितना, देखिए 2.5 है, 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बुक, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट बुक बाई सेकेंड बुक इज इक्वल टू 2/5, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट बुक का जो प्राइस है वो दे दिया गया है 32.5 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट जो है फर्स्ट बुक, तो फर्स्ट बुक देखिए कहाँ पे, ऊपर में है ना, तो फर्स्ट बुक का प्राइस जो है वो 32.50। ठीक है, 32.50 अपन यहाँ पे सेकेंड बुक इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ऐसा जो सेकेंड बुक का होगा, तो सेकेंड बुक इज इक्वल टू हो जाएगा 32.50 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, पॉइंट के लिए A1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो उसके लिए 2 0। ठीक है, अब हम लोग चलिए कट करते हैं कुछ, इससे 1 0 1 0, यहाँ पे 2 से इसको कट करेंगे। अच्छा 10 तो 25। अच्छा इसको हम, तो चलिए हम लोग 0 को पहले कट नहीं करते हैं क्योंकि तो यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोग को कट करने के लिए। यहाँ पर 0 0 यहाँ 2, तो देखिए यहाँ पहले 2 से हम लोग कट करते हैं, तो 2 से यहाँ कट करने पर होगा 16 25 और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह होगा 8125। अपन देखिए यहाँ पर 100 बचा हुआ है। ठीक है, तो 100 का 100 लिख दिए और यहाँ पे देखिए 100 है, मीन्स 100 से डिवीजन देने से होगा 125। ठीक है, तो इतना जो रुपीस आया, ये जो आ गया हम लोगों का, ये हो गया सेकेंड बुक का प्राइस। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग हिंदी में हम आपको समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, द रेशियो ऑफ अ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 22:7 इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर 1 डेसीमीटर। लेट्स कैलकुलेट इट्स सर्कमफ्रेंस। ओके, तो देखिए एक सर्कल है, आपको डायग्राम से समझा देता है। देखिए एक सर्कल है, कुछ इस तरह से सर्कल है। तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर तो आपको पता ही है, डायमीटर जो है, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस ए पार्ट, तो ये दोनों का रेशियो दिया गया है। ठीक है, ये दोनों का रेशियो दिया गया है कितना, 22:7, राइट। तो डायमीटर का लेंथ भी दे दिया गया है 2 मीटर 1 डेसीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो था उसका लेंथ निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज टू डायमीटर। ओके, डायमीटर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 22:7। ठीक है, इतना दिया गया है। तो सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस देखिए निकालने के लिए बोला गया और डायमीटर दे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सर्कमफ्रेंस अपन डायमीटर। डायमीटर कितना दिया गया है, देखिए 2 मीटर 1 डेसीमीटर, 2 मीटर 1 डेसीमीटर दिया गया है, इज इक्वल टू यहाँ पे 22/7। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सर्कमफ्रेंस का क्या वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर 2 मीटर 1 डेसीमीटर है। ठीक है, 2 मीटर 1 डेसीमीटर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 डेसीमीटर। ठीक है, 2 मीटर 1 डेसीमीटर है, तो इसको हम लोग डेसीमीटर में चेंज कर दिए तो 21 डेसीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ 2 मीटर 1 डेसीमीटर है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 22 मल्टीप्लाई, अब इसको हम लोग 21 डेसीमीटर कर देंगे। ठीक है, डेसीमीटर, राइट। उसके बाद डिवाइडेड बाई 7 ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट करते हैं, देखिए 3, तो आ जाएगा 66। ठीक है, तो 66 आ जा रहा है। तो सर्कमफ्रेंस जो है, तो सर्कमफ्रेंस जो है वो 66 डेसीमीटर आया। ठीक है, 66 डेसीमीटर आ गया, लेकिन हम लोगों को मीटर और डेसीमीटर दोनों में लिखेंगे, तो लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे, 6 मीटर 6 डेसीमीटर। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, या फिर ए भी लिख सकते हैं या फिर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम आवर क्लास 7 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट 90 स्टूडेंट एंड फ्रॉम 140 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 80 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ सीट इन अ ड्रॉ कंपटीशन। लेट एक्सप्रेस रेशियो टू फाइंड विच ऑफ द 2 क्लासेस हैज ग्रेटर पार्टिसिपेशन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्लास 7 में 150 स्टूडेंट था टोटल, जिसमें से 90 स्टूडेंट, और क्लास 6 में टोटल 140 स्टूडेंट थे, जिसमें से 80 स्टूडेंट कंपटीशन में, ड्राइंग का जो कंपटीशन होता है उसमें वो लोग बैठे। तो लेट्स एक्सप्रेस इन रेशियो टू फाइंड विच ऑफ द 2 क्लासेस हैज ग्रेटर पार्टिसिपेशन। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि 2 क्लासेस हैज ग्रेटर पार्टिसिपेशन, विच ऑफ द 2 क्लासेस हैज ग्रेटर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे क्लास 7 का पहले निकालते हैं, फिर क्लास 6 का निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो फॉर क्लास 7
फॉर क्लास 7, ओके, फॉर क्लास 7, ठीक है, फॉर क्लास 7। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट रेशियो और कितना था, पार्टिसिपेट, जितना पार्टिसिपेट किए थे स्टूडेंट उसका लिखेंगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट, ओके। तो टोटल स्टूडेंट कितना थे 7 क्लास में, वो थे 150, ठीक है। और पार्टिसिपेट कितना किए थे 90, यही किए थे ना, वेल तो यही किए थे, 150 थे टोटल स्टूडेंट और 90 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट किए। तो चलिए इसको हम लोग कट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15, यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। तो हम लोग का कट करने के बाद 5:3 आ रहा है, राइट, ये हो गया। अब लिखेंगे हम लोग क्लास 6, तो क्लास 6, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्लास 6, ठीक है, फॉर क्लास 6। और ये थे क्लास 7 का हम लोग निकाल चुके हैं, क्लास 6 का। तो क्लास 6 का जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितना थे, टोटल स्टूडेंट रेशियो पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट, पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट, ओके। जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितना थे, 140, राइट। और जो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए थे वो कितना थे, 80। तो देखिए इसको हम छोटा करेंगे, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ओके, 7:4। तो देखिए 7 क्लास का कितना आया था, वो आया 5:3 एंड 6 क्लास का कितना आया 7:4। तो इसको हम लोग फाइंड करना है कि कौन सा क्लास का ग्रेटर पार्टिसिपेशन था, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम लोग 5/3 और कितना है 7/4, ये आया था ना। तो चलिए इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने से कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, आप लोग को पता है ना, इससे डिवीजन देते हैं और जितना आंसर आता है उससे ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एलसीएम में। तो इससे डिवीजन देंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, सेम है यार 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 21, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20/12 और यहाँ पे हो जाएगा 21/12, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:7 एंड देयर HCF इज 13, लेट अस फाइंड द नंबर, ठीक है। तो क्या बोला गया, देखो, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:7 एंड देयर HCF इज 13, लेट्स अस फाइंड द नंबर। तो देखिए ये बहुत ही ईजी है, बस इसको क्या करना है, ये सिर्फ आप लोग खुद से कीजिएगा, ये लोग एक ठो सिर्फ खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है, बन जाएगा बहुत। सिर्फ 2 नंबर है, दोनों नंबर का 5:7 दिखा दिया गया है और उसका HCF 13 बोल दिया गया है, बस उसको ईजिली फाइंड कर देना है। तो नंबर कितना था, नंबर को फाइंड कर देना है बस।